थोड़ा वायर साइड करनी पड़ेगी। कौन सी? थोड़ा सा ऐसे उठा दो, ये 84 नंबर क्लिप नहीं। इसे भी हाँ आ जाएगा, ये टैप करोगे, इसके ऊपर टैप करो यहाँ, अब क्लिक करो। सो मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने भी देखा, बंदा आया था इंश्योरेंस करने। सो बेसिकली हुआ क्या, जैसे कि आप सबको पता है कि इस मोटरसाइकिल को 1 साल हो गया पिछले हफ्ते, और मेरे पास जो इंश्योरेंस थी ना वो थी 1+5 ईयर की, जिसका मतलब है कि पहले साल तो फुल इंश्योरेंस थी और उसके अगले 4 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो जो फर्स्ट ईयर वाली इंश्योरेंस थी ना वो रिन्यू करवानी थी, बट मेरे दिमाग से ये हो गया स्किप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अगर आप डेट के बाद इंश्योरेंस को रिन्यू करवाओगे ना तो इंस्पेक्शन होती है, तो उसी के लिए ही वो बंदा आया हुआ था इंस्पेक्शन करने। तो अभी वो इंस्पेक्शन करके गया है, तो इंश्योरेंस जो है मेरे ख्याल से शाम तक इसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो वो मिल जाएगी। सो अगर आप लोगों के पास भी ये मोटरसाइकिल है, इवन कोई भी व्हीकल है, और अगर आपके पास ये 1+5 ईयर वाली इंश्योरेंस है, मेरे ख्याल से तो ये तो सबके साथ ही हो गया। अगर आप 2 व्हीलर लेते हो तो 1+5 ईयर इंश्योरेंस रहती है। तो अगर आपका वो फुल इंश्योरेंस अगर दोबारा से रिन्यू करवानी है ना, और ये इंस्पेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना, तो बेस्ट है कि आप टाइम रहते ही इसको रिन्यू करवा लो। अदरवाइज़ मेरी तरह खच्चल होगे। ये बंदा 2 दिन से करता सर आ जाऊँगा, आया नहीं, तो इस चक्कर में और डिले होता गया। बट कोई बात नहीं, एट लास्ट हो तो गई है। पॉल्यूशन मैंने पहले ही करवा लिया था, इंश्योरेंस मेरे दिमाग से निकल गई। सो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ इसकी थर्ड सर्विस कराने। इसकी थर्ड जो सर्विस होती है ना वो होती है 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर। बट मेरी मोटरसाइकिल जो है 10,000 तो हुई नहीं है, ऑलमोस्ट 5,000 होने वाली है। तो लेकिन टाइम जो है वो 1 साल हो गया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब तेरी 10,000 किलोमीटर हुई नहीं है तो क्यों करवा रहा है। अब इसमें भी एक लूप होल है। मैंने ना इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है इस मोटरसाइकिल की, तो उसके अंदर ना ये कंडीशन है कि अगर आपने टाइमली जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे अगर आपने सर्विस नहीं कराई ना, तो इसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है ना वो ख़त्म कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि तीसरी सर्विस का इनकी कंडीशन थी 10,000 किलोमीटर होने चाहिए या फिर 1 साल। तो इसलिए मुझे अब इसकी थर्ड सर्विस भी करवानी पड़ेगी। इसकी जो थर्ड सर्विस थी ना वो ड्यू हो गई थी ऑलरेडी लास्ट वीक। उसमें भी इनका टाइम होता है कि ड्यू से 1 महीने तक अगर आपने नहीं करवाई तो 1 साल प्लस 1 महीना अगर ऊपर निकल गया तो वो जो एक्सटेंडेड वारंटी है जिसके अंदर 4-5 चीज़ें जो कवर है वो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी बाइक। और ये रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ सर्विस करवाने रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। फ़ोन पे मेरी बात हो गई है, अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने। जाना मैंने सुबह था, लेकिन सुबह बारिश होगी और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। तो वहाँ जाएंगे और सर्विस करवाते हैं इसकी 3, और आपको बताऊँगा कितना खर्चा आया है थर्ड सर्विस में, और आपको दिखाते हैं। शोरूम मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर ही है, सो ऑलमोस्ट पहुंच गए। बाकी जिन लोगों ने मेरा लास्ट टू लास्ट जो व्लॉग देखा है जिसमें मैं दक्षाई गया था, उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। बट अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैंने अपने एनालिटिक्स में भी देखा था, मेरे ख्याल से 30-35% लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यार अगर वीडियोस देखते हो, वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, सो दैट कि जो भी इसका एल्गोरिदम है अपने हिसाब से काम करता रहे और अपनी जो कम्युनिटी है बाइक की वो ग्रो हो सके। सो फिलहाल अभी पहुंच गए अपना रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। सीधा चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं आज की थर्ड सर्विस और बताएंगे कितना खर्चा आया, क्या क्या इसमें आज होने वाला है। ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम। की तीसरी सर्विस है, साल हो गया ना, हमारा ने फ़ोन कर करके दुखी कर दिया इतना। अगर जैसे इसकी 1 महीने तक ना हो तो एक्सटेंडेड वारंटी खत्म हो जाती है। तो वारंटी में इशू होता है सर, जो आपकी थर्ड मेजर सर्विस है। अगर जनरल चेकअप की एक आधी लैप्स हो जाए कोई इशू नहीं है, अगर मेन सर्विस ही लैप्स हो तो उसकी प्रॉब्लम है सर। नहीं, मुझे मैसेज आया था ना कि अगर आपने 1 महीने तक नहीं कराई तो। वैसे थर्ड जो सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर पे है ना, 10,000 किलोमीटर 1 ईयर का टाइम। 1 ईयर हुआ इसको, चली गई 45 हुई है। बट सर आप देखिए जो फोर्थ सर्विस होगी उसमें जनरल चेकअप भी होना है, फिफ्थ सर्विस में इंजन ऑयल चेंज होगा जाके। अब होएगा ना इंजन ऑयल? अब तो होगा सर, इसकी नेक्स्ट सर्विस में नहीं होगा सर। अच्छा, सेकंड सर्विस में भी हमने चेंज नहीं किया होगा इंजन ऑयल। नहीं किया था।
कितना टाइम लगेगा? सर इसमें टाइम 2.5 से 3 घंटे के बीच में सर। जो फर्स्ट सर्विस का शेड्यूल था बिल्कुल सेम वही रहेगा सर। जब मैंने ली थी ये प्ले कर रहा था उस टाइम पे भी, ये जो सिलेंसर है ना, अब देखो ऐसे हो रहा है ना, ये देखो गर्म होगा सर। अभी तो गर्म है लेकिन ये प्ले कर रहा है। उस टाइम पे तो उस बंदे ने इसको टाइट कर दिया था, बट अब ये फिर ढीला हो गया। इंजन ऑयल फिल्टर, चैन लुब्रिकेशन होगी एंड आपकी टैपर की रेस होगी सर। बट एक एयर फिल्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा सर, ये बड़े वाला। अच्छा, इस वही चेंज होगा सर, बस सर्विस है, साइकिल सर्विस में चेंज नहीं होगा एयर फिल्टर सर। और एस्टिमेट कितना है? एस्टिमेट सर 36 आया था आपका इसमें, तो 41-4200 के राउंड है सर। तो एज यू गाइस हैव हेard, जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो है अराउंड 3900 की। इसके अंदर जो काम होने वाला है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, आप देख लेना। और लुब्रिकेंट जो था ना, वो चेन लुब्रिकेंट मैं भी पीछे करवा के गया था, वो चीज़ मैं हटवा दूँगा। तो पहले मुझे लगा 1000-1200 रुपये खर्च चाहिए, क्योंकि जो मैंने फ़ोन में पूछा था वो कहते कि थर्ड सर्विस 1700-1800, लेकिन ये इंजन बड़ा, इसका स्पेयर पार्ट सेपरेट है। मैंने ऐप में भी चेक किया है, तो 3900 के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट आ रही है। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ जो सर्विस में चेंज होगा। एंड बाकी एक चीज़ और पता लगी है कि स्टेट वाइज भी फ़र्क पड़ता है। सबसे सस्ती सर्विस हरियाणा के हिमाचल के अंदर होती है, और हमारा तो जैसे ये अपना हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है। बट जो सस्ती चीज़ है वो हिमाचल में सर्विस होती है। क्या आपको ये पता था? बाकी जो इंश्योरेंस थी ना, जो भी मैंने रिन्यू करवाई है, वो हुई है 7500 के अराउंड। और इसके अंदर 100% बम्पर टू बम्पर जिसको बोलते हैं, फुल इंश्योरेंस मैंने रिन्यू करवाई है, उसका 7500 रुपये लग गया। और अब थर्ड सर्विस का जो है वो 3900 हो गया। मोटा मोटा आपका 11-12 हज़ार रुपये एक साल की जब हो जाएगी ना बाइक, तो आपका खर्चा ये होने वाला है। तो आप उस अकॉर्डिंग रेडी रहो। बाकी भाइयों एक चीज़ और, जब मैंने मोटरसाइकिल ली थी ना, तो इसका जो राइट वाला सिलेंसर है ना, उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके अंदर ना एक हल्का सा प्ले आ रहा था। उस टाइम पे मैंने इसको बताया अपना, जहाँ से मैंने ली थी उन्होंने शायद मैनुअली इसको टाइट भी किया था। बट अब एक साल बाद में ये प्रॉब्लम दोबारा से आई है, तो मैंने अभी दिखाई थी, आपने देखा भी होगा, इसके अंदर ना अभी भी प्ले आ रहा है। तो मैंने इनको बताया, अब ये कह रहे हैं कि ये मशीन से इसको टाइट करेंगे। आई होप इसके बाद ये प्ले ना करें, क्योंकि जैसे एक दो बार इसके ऊपर बैठ देना, जैसे पिछली सीट पर बैठने लगे, तो इसके अंदर प्ले आने लग जाता है। तो अभी देखते हैं, इसको दोबारा से टाइट करवाते हैं मशीन से। अगर नहीं हुआ तो फिर रॉयल एनफील्ड वालों को ईमेल लिखेंगे, इसको चेंज करवाना है या पूरा मोटरसाइकिल चेंज कराना है, वो उनकी हेडेक रहेगी। बट ये प्रॉब्लम आ रही नहीं चाहिए भाई, इतने पैसे खर्चे हैं तो क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम आए। ऊपर से मैंने वारंटी भी फुल ले रखी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और फ़ायदा करती हैं। अगर आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी है ना, तो यही मेरा एक पॉइंट था बताने का कि अगर आप भी ले रहे हो तो एक्सटेंडेड वारंटी भी लो एडिशनल, सो दैट कि कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, स्पेयर पार्ट की या एड ऑन जो आपने डलवाया उसकी प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको इजीली हैंडल कर पाओ। सो फिलहाल देखते हैं, मशीन में से टाइट करेंगे। थोड़े टाइम बाद अगर फिर प्रॉब्लम आई तो रॉयल एनफील्ड वाले से बात करेंगे और इसको चेंज करवाएंगे। यहाँ अपनी बुलेट हो गई है रेडी। 3 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन 2 घंटे में ही इन्होंने कर दिया। सो फिलहाल अभी बुलेट लेंगे और चलते हैं, बिल कराता हूँ, फिर आपको सीधा मोटरसाइकिल पे मिलता हूँ। सो फाइनली हो गई है अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस, तीसरी सर्विस, और जो खर्चा आया है वो आया 3421 रुपए का। इसके अंदर जो मेन चीज डली है वो डली है इंजन ऑयल, और कवर गैस किट डला है, रॉकर कवर डला है, और साथ में सर्विस किट के इन्होंने चार्जेस लगाए हैं। जो चेन लुब्रिकेंट थी उसके चार्जेस नहीं लगाया, वो मैंने करवाई भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जब गया था तभी करवा कर ही गया था अपनी दक्षाई वाली राइड से पहले। सो वो मैंने हटवा दी थी, 180 रुपये के आसपास थी। और इवन की ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम भी मैं उसको घर पे ही करने वाला हूँ। और आई होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा। ऑब्वियसली सर्विस हो गई है तो राइड भी जल्दी आने वाली है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। जल्दी मिलता हूँ आपको और ऐसी वीडियोज और ब्लॉग्स के साथ। टिल देन, पीस आउट।